क्रिमिनल है। फांसी लगाना मरना है। 20 बच्चे इनको दे जाएंगे, ये अपने 20 बच्चे, हमारे 20 बच्चे पालेंगे। कम 1.5 करोड़ रुपए कम से कम है हम लोगों का, सारे एम्प्लॉयज़ का है। और हम लोग यहाँ कर्मचारी करीबन 300-350 लोग हैं, जिसमें से केवल F&B कोई दूध में से मक्खी की तरह बाहर। ये जो ज़मीन है 200 एकड़ ज़मीन है, ये दिल्ली से इन्होंने कुल 6 लाख पर ईयर पे लीज पे ली हुई है। केवल 6 लाख रुपए पे करते हैं पर ईयर का, और उसको उस ज़मीन के ऊपर ये मज़े मारते हैं सर। 7 रुपये की चाय है, 10 रुपये की विस्की है, 40 रुपये का डोसा है, 10 रुपये का समोसा है, और फिर ये बोलते हैं घाटा है। सर घाटा कहाँ है? आप छोटे से छोटे ढाबे पे, सड़क पे भी चले जाएंगे, वहाँ भी आपको 20 रुपये की चाय मिलेगी। सर ये AC में बैठते हैं, पूरे दिन बैठते हैं और 10 रुपये की चाय पीते हैं, और फिर कहते हैं सर घाटा है। कोई घाटा नहीं है। क्लब की 70 करोड़ की FD कर रखी है इन्होंने। नमस्कार, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और 1 लॉक शुरू होने के आज पहला दिन है, और पूरे भारतवर्ष में फेमस दिल्ली गोल्फ क्लब, जिसमें करीब यहाँ कई सौ स्टाफ काम करते हैं, और आज ये स्टाफ आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल सच में ये सड़क पर है। क्या कुछ हुआ है, इन्हें क्यों निकाला गया है, ये सारा मामला गोल्फ क्लब के स्टाफ कर्मचारी जो आज इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मेरा नाम अब्दुल गफूर है और मैं किचन से डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, और मुझे कम से कम 25-24 साल हो गए हैं। और यहाँ पर जो अभी पहले तारीख को ड्यूटी, हमने तमाम लोग जो स्टाफ को आने वाले ड्यूटी में आने वाले थे, बाहर यहाँ पर सारा लॉक कर दिया गया, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें कोई किसी ढंग से भी हमें समझाया नहीं गया, एकदम अंधेरे में रख दिया गया। और हमें इन्होंने जो अपनी तरफ से पहल करी है, ये दुर्योधन और कंस और जैसे ये रावण वाली पूरी स्थिति से भी आगे निकल चुके हैं। इन्होंने वो सरहद भी पार कर दी है। कम से कम बैठ के आपस में बात करना, अपने छोटे बड़े सारे स्टाफ को समझाना। अगर कुछ आदमी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत है तो बैठ के बात हो सकती है, लेकिन बात न करने का कारण कोई इस स्टाफ से बात ही नहीं करना चाहता है, और किसी भी ढंग से कोई ऐसे माइंड मैकअप कर दिया इन्होंने अपना कि किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। F&B खास करके इसमें टारगेट है, बाकी और किसी स्टाफ से और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और हमें क्यों अलग किया गया और क्यों ऐसा करा? अगर करना था तो पूरे क्लब के एम्प्लॉयज करते। जबकि कमेटी के अंदर मेंबर का जो कलेक्शन आता है साल का 22 करोड़ रुपये आता है। 22 करोड़ रुपये महीने का जो उनका आता है, कलेक्शन आता है इतना, महीने का इतना मेंबर है। सालाना 1 करोड़ रुपये आता है, 22 करोड़ रुपये आता है, जिसमें से हमने उससे कोई लेना देना। हमने तो ये कहा भाई हमारी जो सैलरी है, अगर आपको ज़्यादा घाटा नज़र आ रहा तो 5 साल की महंगाई देखने के आधार पे हमने ये बोल दिया कि जिस सैलरी हम काम आज कर रहे हैं, बॉन्ड पेपर्स में लिखवा लीजिए आप हमसे, इसी 5 साल की सैलरी में हम काम करेंगे। जो सैलरी आज ले रहे वही 5 साल तक वही सैलरी में काम करेंगे, ना इसमें घटेगी ना बढ़ेगी। उसके बाद ने हमें बोल दिया कि आप हमसे बात मत करिए, आपने करना है 50% तनख्वाह में काम करिए, नहीं करना तो आप जाइए। उसके बाद कोई हमारे साथ मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद कुछ स्टाफ ने बात करी कि भाई यार कुछ लोगों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साल कम रह गए, उनके भी पीछे देखो। लास्ट में जो हमारी मीटिंग कुछ लोग गए पेपर बना करके, उन्होंने 18% कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ के मतलब करके कुछ छुट्टियाँ कम कराए, कुछ कम करवाया। 18% हमने हिसाब लगा के 18% हमारा जो उसमें कम पड़ रहा वो 18% भी कम कर दिया कि सर इसमें भी मान जाओ। इनका हमें देने का मतलब ही था इनका तय ठेके में देने का, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कमीशन चलती है। इनका मन मटा हुआ कि स्टाफ को नहीं रखना, हमने ठेकेदार के बंदे को लाना, ठेकेदार पे रख देंगे। तो ये इन्होंने बेस एग्रीमेंट हमारा बिल्कुल रखा ही नहीं है। और क्लब के मेंबर से निवेदन है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए। ये 60 आदमी जो बाहर बैठे हुए इनको जेल भेजा जाए। ये तो कैप्टन या प्रेसिडेंट दोनों आदमी को, ये तो इनको जेल होना चाहिए। आपने अपने होर्डिंग पे हेल्प अस, सेव और जॉब, सेव और लाइफ, इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा है? सर ये है कि हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, बेफालतू में हमारे को निकाला गया है। ठीक है। कितने दिन से यहाँ काम कर रहे थे? सर मेरे को 21 साल होने वाले हैं, नवंबर में 21 साल हो जाएंगे मेरे को। अब आपसे यहाँ क्लब के या क्लब के अधिकारी को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सर कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हमारे को सीधा निकाल दिया गया, कुछ पता है नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं पता।
अब आगे आपने क्या सोचा? ये सोचा है सर, फांसी लगाना, मरना है। 20 बच्चे इनको दे जाएंगे, ये अपने 20 बच्चे, हमारे 20 बच्चे ये पालेंगे। ये है क्लब के कर्मचारियों की हालात। अब मरता क्या ना करता, उसी तर्ज पर यहाँ के स्टाफ अपने आप को फांसी लगाने की भी बात कह रहे हैं। नौकरी से बिना इंफॉर्मेशन के बाहर कर दिया गया है। ये केवल एक हमारे F&B डिपार्टमेंट पे ही गाज गिरी है, क्योंकि हमारे F&B डिपार्टमेंट ने पिछले 3 साल से जो इन्होंने PF का घोटाला करा था उसका वो चीज़ उजागर कर दी है लोगों को। हमारे यहाँ 4 डिपार्टमेंट है, लेकिन F&B डिपार्टमेंट ने 3 साल पहले इन्होंने हमारे PF का घोटाला करा। हमारा यहाँ अपना PF का अपना ट्रस्ट था। हम लोगों ने डिमांड करी कि हमें आप पे फेथ नहीं है, आप एक बारी बाहर हमारे को वहीं गवर्नमेंट में डाल दीजिए हमारा PF गया। इन्होंने इंटरेस्ट 3 साल से हमारा इंटरेस्ट दबा के बैठे हुए हैं। और यही जो कैप्टन अभी हमारे हैं, ये ट्रेजरर थे उस समय, इनको हमने बार बार रिक्वेस्ट करी कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा। ये उसी दिन से हमारे पीछे पड़ गए कि ये इंटरेस्ट की खोज खबर करने लगे हैं। कम से कम 1.5 करोड़ रुपए कम से कम है हम लोगों का, सारे एम्प्लॉयज़ का। इनको इसी बात पे हमारे F&B वालों पे ज़्यादा गुस्सा था। इन्होंने कई बारी बोला कि आप लोग अपना मुंह बंद करिए, लेकिन हम लोगों का पैसा गरीब का, हमारा गरीब लोगों का खून चूस रखा है इन्होंने, हम लोगों ने गरीब लोगों का खून चूस रखा। इन्होंने अपना हक मांगा तो इन्हें ही काम से बेदखल कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि इस गोल्फ क्लब के संचालक कौन है और कितने लोग जुड़े हैं और किस कैटेगरी के लोग हैं? सर यहाँ पे बहुत ही, ये एक हमारे एलिट क्लब है जो दिल्ली गोल्फ क्लब, बहुत फेमस क्लब है। यहाँ कम से कम 6000 मेंबर और उनके SD मेंबर जो उनके स्पॉस है वो भी काफ़ी संख्या में है। और हम लोग यहाँ कर्मचारी करीबन 300-350 लोग हैं, जिसमें से केवल F&B को ही दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया। F&B फूड एंड बेवरेज, होटल, रेस्टोरेंट एंड किचन डिपार्टमेंट आता है इसमें, वेटर्स और किचन के डिपार्टमेंट आते हैं। और ये क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने घोटाला, अभी गोल्फ कोर्स बना है, इन्होंने पिछले 2 साल से इसकी कोई ऑडिट नहीं हुई है। हमारी F&B की हर साल 3 बार ऑडिट करते हैं। 22 करोड़ रुपए जो कंट्रीब्यूशन मेंबर्स का आता है, उसमें से 1-5 पैसे हमारे को F&B को नहीं दिया जाता है। सारा पैसा ये इधर उधर आपस में पार्टियां करके कम रेट पे बेचते हैं। इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। 2 साल से जो कोर्स है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 साल की जांच होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए। ना केवल कर्मचारियों को निकाला है, बल्कि करोड़ों का घोटाला इसके अंदर चल रहा है। इस कमेटी ने पूरे वर्ल्ड में हमारे क्लब का नाम को जो है बदनाम कर दिया है। यहाँ के मेंबर के सब्सक्रिप्शन से हमारी सैलरी आती है, लेकिन इस कोविड के टाइम पे इन्होंने हमारे जो हम लोगों के जो बच्चों के पेट पे लात मारी है, ये इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। हमने अपने खून पसीने से क्लब को सींचा, हमने इस क्लब को मंदिर समझा, लेकिन इन्होंने हमारी सारी मेहनत को आज जीरो में कर दिया है, जीरो में। और इन्होंने जितने भी मेंबर को मैसेज किए हैं सब रॉन्ग फिगर दिए हैं, रॉन्ग फिगर। एक ये हमारे शेर सिंह है, इसकी तनख्वाह अभी 25 से 30 हज़ार है और इसकी 80 हज़ार बताई है। और हमारा जो 50% स्टाफ है वो मिनिमम वेज में काम करता है, लेकिन जितने भी फिगर दिए हैं इन्होंने ना, इनकी क्या मंशा है ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमारा जो स्टाफ है आज इतना दुखी है, इतने साल हमारी ये दुर्दशा हो गई है। ये रॉयल फैमिलीज़ का क्लब है। हमारे यहाँ ऐसे मेंबर हैं जो कि पूरी दिल्ली को पाल सकते हैं, और इतने उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाले, लेकिन आज हमारी ये दुर्दशा हो गई है। 28 साल नौकरी करने के बावजूद हमें गेट के लिए हमारे दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने। जी हाँ, इनके मेंबर ऐसे कैपेसिटी रखते हैं कि दिल्ली को पाल सकते हैं, लेकिन आज अपने कर्मचारियों को पालने में असमर्थ जाहिर करी है, पीड़ा जाहिर करी है। जो इस क्लब की हिस्ट्री है, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये क्लब 70 साल पहले बना था। इस क्लब के फाउंडर जो थे, उन्होंने इसको इस गवर्नमेंट से लैंड को इस बेस पे लिया था कि हम इंजॉय करेंगे और स्टाफ लोगों को नौकरियां देंगे। इस बेस पे क्लब का बेस बना है और हम यहाँ पे 19 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। आज हमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हमें गेट से बाहर खड़ा कर दिया गया है और हमें अंदर आने के लिए मना कर दिया गया है। और जबकि ये क्लब किसी मालिक का नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन होता है, जो ए मेंबर है वोटिंग्स करते हैं और उस वोटिंग से एक कमेटी चुनी जाती है, उसमें कैटरिंग चेयरमैन, प्रेसिडेंट, कैप्टन, और वो 1 साल तक इस क्लब को चलाते हैं। वो मालिक नहीं है। और ये जो ज़मीन है 200 एकड़ ज़मीन है। ये दिल्ली से इन्होंने कुल 6 लाख पर ईयर पे लीज पे ली हुई है। केवल 6 लाख रुपए पे करते हैं पर ईयर का, और उसको उस ज़मीन के ऊपर ये मज़े मारते हैं। सर 7 रुपये की चाय है, 10 रुपये की विस्की है, 40 रुपये का डोसा है, 10 रुपये का समोसा है,
और फिर ये बोलते हैं घाटा है। सर घाटा कहाँ है? आप छोटे से छोटे ढाबे पे, सड़क पे भी चले जाएंगे, वहाँ भी आपको 20 रुपये की चाय मिलेगी। सर या एसी में बैठते हैं, पूरे दिन बैठते हैं और 10 रुपये की चाय पीते हैं और फिर कहते हैं सर घाटा है। कोई घाटा नहीं है। क्लब की 70 करोड़ की FD कर रखी है इन्होंने, और वो 70 करोड़ की FD इसीलिए कर रखी है कि जब कभी क्लब पे कोई दिक्कत परेशानी आए तो उस पैसे को यहाँ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो इस पैसे को ये खाना चाहते हैं मिस्टर RS बेदी और मिस्टर सब्बरवाल। शक के घेरे में है क्लब के संचालक मिस्टर RS बेरी और मिस्टर सब्बरवाल। भूखे मरने वाली बात हो गई है, बच्चों को रोड पे लाने वाली बात हो गई है, क्या करे क्या ना करे ये वाली बात हो गई है, मरने वाली बात हो गई है। 30 साल हो गया सर्विस करते हुए, 30 साल में कोई हमको प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 साल में एक कमेटी आई है, इनसे इतनी प्रॉब्लम हमारी हो गई कि हमें नौकरी पर निकाल दिए। अब हमारे इस कमेटी से प्रार्थना है कि हम जी नहीं सकते, हम कहीं कंप्लेन नहीं करेंगे। इस कमेटी से प्रार्थना है कि जहर लाए हमको, हमारी फैमिली को जहर दे, हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। स्वतंत्र से कम मर तो जाएंगे, स्वतंत्र से मर जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों के अंदर आत्मा की भड़ास है। यह क्लब करोड़ों में खेलती है और इनके पास इतने पैसे हैं कि इन कर्मचारियों को बैठा के भी पेमेंट दे सकती है। लेकिन मामला लॉकडाउन का आड़ में, लॉकडाउन के आड़ में इन कर्मचारियों की जीवन गति को ही डाउन किया जा रहा है। इस 35 साल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पर 2 साल में जो ये कमेटी आई है अभी नया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर RS बेदी जो कैप्टन, प्रेसिडेंट, और रोहित सब्बरवाल, प्रभाष जैन, ये 5-7 जनों ने कमेटी में ये 2 साल से प्रॉब्लम हुई है। एक 35 साल में इनने मक्खी की तरह निकाल दिया। कोई अच्छी बात है? इनने कम से कम ये चीज़ें भी होती है। इस कोरोना काल में लोग बीमार पड़े हैं। आज अगर किसी को कुछ होता है तो ये कमेटी जुम्मेदार रहती है, क्योंकि किसी को BP है, किसी को शुगर है, पूरी फैमिली अभी इस टाइम पे टेंशन में है हम लोगों की। अगर किसी को कुछ होता है तो ये कमेटी पूरे उसकी फैमिली की जिम्मेदारी लेगी। 42 साल मुझे भी होटल इंडस्ट्री में काम करते हो गए। मैंने आज तक ऐसी हिस्ट्री में कभी नहीं सुना, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि स्टाफ को बोला गया कि पहले तारीख को आके आपने ज्वाइन करना। जब वो ज्वाइन करना है तो इनको लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला गया, गेट बंद कर दिया गया, जैसे कि ये लोग क्रिमिनल है। इनकी 40-40 साल की नौकरियाँ, ये लोग 40 साल से नौकरी कर रहे हैं। 2-4 स्टाफ तो ऐसे ही जिन्होंने अगले महीने रिटायर भी होना है। उन लोगों को इन लोगों ने इस तरह बाहर निकाला। अभी इनको मतलब अपने स्टाफ गेट तक, अपने लॉकर तक, अपने जो इनके जहाँ ये यूनिफॉर्म रखते थे वहाँ तक भी जाने की इनको इजाज़त नहीं है। मेन गेट बंद कर दिया और इनको क्रिमिनल की तरह बाहर खड़ा किया, जैसे ये कोई क्रिमिनल है, इनको अलाउड नहीं है ऐसे आने के लिए। मैनेजमेंट को शर्मिंदा होना चाहिए, मैनेजमेंट को शर्म आनी चाहिए। ये क्या तरीका है उसे अपने स्टाफ के साथ बात करने के लिए, जो इतने सालों से इनकी जी हजूरी करते रहे, इनके साथ काम करते रहे, इनके दुख सुख में खड़े रहे, आज उनको अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया। ये हमारा घर नहीं, ये मंदिर है, हमें हमारे मंदिर से बाहर निकाला गया, हमें हमारे घर से बाहर निकाला गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं ये सारे अपने आप आके बताएं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, यही आपकी नीति है, यही आपका सब कुछ है, यही आपका विकास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।